हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन अग्र स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जो एग्ज़ाम बी फोर्थ सेमेस्टर का होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसका कोर्स कोड है PHIU 100, ठीक है। जो लगभग हर सेमेस्टर में किसी न किसी सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो इन 40 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। एक मॉडल पेपर के बेस पर होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है और कैसे पूछेगा, ठीक है। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी है? 10, 20, 30 और 84। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और दोस्तों, एग्जाम के 5-6 दिन पहले कम से कम 50 से 60 प्रश्नों को हम अपलोड कर देंगे, जो एग्जाम में वही प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ, पतंजलि की सर्वहप्पा की बुद्ध, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, गोरखनाथ। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कनफट्टा साधु संबंधित है नाथ पंथ संप्रदाय से, बुद्ध संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से कि उपयुक्त सभी? तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका ए इसका सही हो जाएगा, नाथ पंथ संप्रदाय से। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है? आदिनाथ, पतंजलि, मत्स्येंद्रनाथ, जलांधर नाथ, ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, पतंजलि। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान किसे दिया जाता है? चरपट नाथ को कि नागार्जुन को कि गोरखनाथ को कि मत्स्येंद्रनाथ को? तो जो इसका जो सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, गोरखनाथ को। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। घरंड संहिता के रचयिता कौन है? पतंजलि, शंकराचार्य, रामदेव की महर्षि घेरंड? तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, महर्षि घेरंड। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि घेरंड संहिता में वर्णित योग है हठ योग, राजयोग, भक्ति योग की माया योग? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हठ योग, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहे हैं अमंस योग की अवधारणा संबंधित है। तो अमंस योग की अवधारणा संबंधित है। दोस्तों, इसका आंसर मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए, जिससे अन्य व्यूअर्स इसका सही उत्तर जान सके, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 12 पंथ से संबंधित है? तो सत्यानाथी कि धर्मनाथी कि राम पंथ की उपयुक्त सभी? तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं? राम की, शिव की, प्रकृति की, कृष्ण की? तो जो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, शिव की। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से पिंड में ब्राह्मण का संबंध किससे है? महावीर की, गोरखनाथ की, कपिल की, पतंजलि? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर इसका बी इसका सही होगा, गोरखनाथ। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी आत्मकथा है बाबा रामदेव की, श्री अरविंद की परमहंस योगानंद की कि पतंजलि की? तो जो इसका सही आंसर होगा, आंसर सी इसका सही हो जाएगा, परमहंस योगानंद की। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है स्वामी विवेकानंद से कि परमहंस योगानंद से कि श्री अरविंद से कि पतंजलि से? तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, परमहंस योगानंद से। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? परमहंस योगानंद की, पतंजलि की, गोरखनाथ की, बाबा रामदेव? तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, परमहंस योगानंद। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि दी लाइफ डिवाइन की लेखक कौन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक है। गांधी की, पतंजलि की, टैगोर की, श्री अरविंद? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर सी डी इसका सही हो जाएगा, श्री अरविंद। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि समग्र युग के संस्थापक कौन थे? गोरखनाथ की, श्री अरविंद की, योगानंद की, गांधी? तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, योगानंद।
फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि हीनयान एवं महायान संप्रदाय है बौद्ध दर्शन के, जैन दर्शन के, नाथ पंथ के कि उपयुक्त में से किसी के नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बौद्ध दर्शन के। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को कहा जाता है समाधि, केवल्य, निर्वाण की उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, केवल्य। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। चार आर्य सत्य की अवधारणा संबंधित है बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, नाथ पंथ से कि उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बौद्ध दर्शन से। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वम दुखम मत है बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का, योग का, उपयुक्त सभी का। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बौद्ध दर्शन का। फिर से अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि योग दर्शन की प्रणेता कौन है, बाबा रामदेव, पतंजलि, शंकर या गोरखनाथ। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही होगा, पतंजलि इसका आंसर सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। पतंजलि के योग के कितने चरण है, 8, 10, 5, 3। तो जो इसके जो सही आंसर होगा आंसर ए इसका सही हो जाएगा 8। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि योग चित्त वृत्ति निरोध की अवधारणा संबंधित है योग दर्शन से, न्याय दर्शन से, बौद्ध दर्शन से कि जैन दर्शन से। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर इसका ए इसका सही हो जाएगा, योग दर्शन से। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि योग सूत्र लिखा गया है महावीर द्वारा, जलांधर नाथ द्वारा, गौतम द्वारा कि पतंजलि द्वारा। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर डी इसका सही हो जाएगा, पतंजलि द्वारा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का सोपान नहीं है, आसन, ध्यान, समाधि, मोक्ष। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मोक्ष। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्बार्क और गौतम बुद्ध, पतंजलि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। गोरखनाथ मंदिर स्थित है अयोध्या में, मथुरा में, गोरखपुर में कि वाराणसी में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, गोरखपुर में स्थित है। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। दी फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक हैं राधा कृष्ण, अक्षय कुमार बनर्जी, परमानंद श्रीवास्तव, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा होगा आंसर बी इसका सही हो जाएगा, अक्षय कुमार बनर्जी। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन है, नरेंद्र मोदी, अवैध नाथ कि दिग्विजय नाथ कि योगी आदित्यनाथ। तो इसके जो है मुखिया कौन है, योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। गोरस पद्धति संबंधित है वेदांत परंपरा से कि गोरखनाथ परंपरा से कि जैन परंपरा से कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर 20 का सही हो जाएगा, गोरखनाथ परंपरा से। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाथ योग में शांभवी एक क्या है, मोक्ष है, अर्थ है, मुद्रा है कि प्राणायाम है। कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मुद्रा है। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कपाल भाती संबंधित है ज्ञान योग से, नाथ योग से, बौद्ध योग से कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही होगा, ज्ञान योग से। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है षटकर्म संबंधित है ध्यान योग से, जैन योग से कि बौद्ध योग से कि नाथ योग से। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही होगा, ध्यान योग से। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है सत्व, रज और तम गुण है ब्रह्मा का, प्रकृति का, पुरुष का कि आत्मा का। तो ये जो गुण है ये ब्रह्मा का गुण है, ये किसका होगा, ब्रह्मा का गुण हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है तो तृष्णा, ज्ञान, अविद्या की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा तृष्णा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है
कि नाथ योग कहा जाता है? ज्ञान योग को, भक्ति योग को, षडंग योग को कि अष्टांग योग को? तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अष्टांग योग को। ऑप्शन डी इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे, गोरच शतक किसने लिखा? तो गोरखनाथ ने, आदिनाथ ने कि चरपटीनाथ ने कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही होगा, गोरखनाथ। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक गोरखनाथ द्वारा रचित है? तो जो इसका जो सही आंसर होगा रचित है, गोरखनाथ द्वारा रचित है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति की, गीता रहस्य की, योग सूत्र की उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गीता रहस्य हो जाएगा। ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि हठ योग प्रदीपिका की लेखक कौन है? नौमीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ की योगेंद्रनाथ की गोरखनाथ? ठीक है। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, योगेंद्र स्वात्मा राम। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि हठ योग की अवधारणा संबंधित है नाथ योग से, बौद्ध योग से, जैन योग से कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, नाथ योग से। ठीक है। अगर दोस्तों अगर किसी प्रश्न का अगर उत्तर अगर गलत बताएं, ठीक है, तो उस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट में लिखिए जिससे अन्य व्यूअर्स सुधार कर सके। ठीक है। और दोस्तों एग्जाम के 5-6 दिन पहले, ठीक है, 50 से 60 प्रश्नों को हम सेट करके वीडियो के माध्यम से अपलोड कर देंगे जिससे आपका एग्जाम और बेहतर हो सके। ठीक है। धन्यवाद।